नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर वक़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम। बाबाज़ बुलंद मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। प्यार से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई इज़्ज़तो एहतरामो ताज़ीमो तौक़ीर के लायक परबुरदाए आगोश वलायत ज़ीनतुस सादात नाज़िश आले रसूल आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत पीर तरीक़त अल्लामा साहिबज़ादा पीर सैयद अतर शबीर शाह साहिब काज़मी बुखारी दामद बरकातुमुल आलिया ज़ेबे सज्जादा आस्ताना आलिया गंगावाला शरीफ फ़ख्र सादात हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद आमिर हुसैन शाह साहिब और जुमला उलमाए किराम हाज़रीन गिरामी मर्तबत सादाते किराम मशाइख़ इज़ाम में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक ताज़ा कलाम से कर रहा हूँ और ज़ौक़ के साथ समात फरमाएंगे कि अली अली न करे जो कोई यकीन के साथ। अली अली न करे जो कोई यकीन के साथ वो अपने आप को समझे मुनाफिकीन के साथ। अली अली न करे जो कोई यकीन के साथ वो अपने आप को समझे मुनाफिकीन के साथ। है बाबे खुल्द से दूर इस कदर अली का हरीफ। है बाबे खुल्द से दूर इस कदर अली का हरीफ के देख सकता नहीं कोई दूरबीन के साथ। कि देख सकता नहीं कोई दूरबीन के साथ। और औलाद मरहबो अंतर की पिटने वाली है। औलाद मरहबो अंतर की पिटने वाली है। अली जबीन चढ़ाते हैं आस्तीन के साथ। औलाद मरहबो अंतर की पिटने वाली है। अली जबीन चढ़ाते हैं आस्तीन के साथ। है जिनके सीने में बुग़्ज़ शहे नजफ का मरज। है जिनके सीने में बुग़्ज़ शहे नजफ का मरज वो मशवरा तो करें दिल के माहिरीन के साथ। वो मशवरा तो करें दिल के माहिरीन के साथ। और मुनाफिकों के मुकद्दर में कब है जिक्र अली। आले
अकीदत इस शेर पे मुझे दाद देगा कि मुनाफिकों के मुकद्दर में कब है जिक्र अली, अली का नाम ही जचता है मोमिनीन के साथ। मुनाफिकों के मुकद्दर में कब है जिक्र अली, अली का नाम ही जचता है मोमिनीन के साथ। और अमायती है खताई का जो मुहिब यजीद, मैं चेहरे भी तकसाउन, हाँ चेहरे भी तकसा शनाख्ती कार्ड तको न तको चेहरे तक के अंदर दी कैफियत पता चल रही है। अमायती है खताई का जो मुहिब यजीद, अमायती है खताई का जो मुहिब यजीद, उठेगा रोज़े क़यामत उसी लाइन के साथ, उठेगा रोज़े क़यामत उसी लाइन के साथ। और आमिर शाह साहब फिर बारो आइन तो होने नास्ते शेर मैनू दोबारा पढ़ना पेसी। अमायती है खताई का जो मुहिब यजीद, अमायती है खताई का जो मुहिब यजीद, उठेगा रोज़े क़यामत उसी लाइन के साथ। और तुम्हारे नसीब पे, तुम्हारे मुकद्दर पे मुझको रश्क आता है कि खुल्द पाओगे दाता पिया मोहीन के साथ। गुलदस्ता आले मोहब्बत यहां सजा हुआ है। मैं इब्तिदा में कहता इसको करे ना बंद मोबाइल को, तुम भी करो मोबाइल, एक लाइव चल रहा और सारे पता कि उतो हासिल किया जा सकता। बंद करो मोबाइल सारे, सारे सुनो ताकि इत्थे सेव करो जेडे कबर तक भी डिलीट नहीं होएगी इंशाअल्लाह। बाकी वो लाइव पेज पे चल रहा है दरबार शरीफ पे, वहां से आप देख लीजिएगा, वहां से डाउनलोड भी कर लीजिए। अब जरा और तसल्ली से मेरी बात सुने, जहां पाकों का जिक्र होता है वहां रहमतों को बरसने की आदत हो जाती है। मैं जरा प्यार से कहें सुभान अल्लाह जाके, वरना ए जोड़ी काफी है कब माशाअल्लाह मजमे नु जगाने वास्ते। फरमाया कि जहां पाकों का जिक्र होता है वहां रहमतों को बरसने की आदत हो जाती है। बस आज उन हस्तियों का जिक्र खैर में छेड़ने लगा हूं, मैं समझता हूं कि जिनका जिक्र छेड़ने से पहले ही, जिक्र करने से पहले ही कबूलियत की सनद नसीब हो जाती है। मैं इब्तिदा में ही ये बात कर रहा हूं, ये आस्ताना है हुसैनी सादात का, और किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो कि अली अली क्यों हो रहा है, नबी के नारे क्यों लग रहे हैं, अली के नारे क्यों लग रहे हैं, सैयदा के कसीदे क्यों पढ़े जा रहे हैं, इमामी हसन का जिक्र क्यों हो रहा है, मौला हुसैन को सलामी क्यों की जा रही है, आले मोहम्मद की गुलामी क्यों की जा रही है। अरे भाई बच्चों के घर बाबा का जिक्र नहीं होगा तो किसका होगा? बोलो जरा, बच्चों के घर बाबा का जिक्र नहीं होगा तो और किसका होगा? और याद रखें जहां सादात बसते हैं, जहां आले मोहम्मद रहते हैं, औलादे रसूल रहती है, अबनाए ज़हरा रहते हैं, सादात रहते हैं, ये तो घर के तो मालिक ही मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब। सारे बच्चों को जो मिला है अपने बाबा के सदके मिला है। और आपको पता है ये नाम वो हैं जो मेरी और आपकी निजात का जरिया है। मैंने जो आया मुबारक पढ़ी है, हजरत अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुम्मा बगदादी, आप तफसीर रूहुल मानी में
जिक्र करते हैं। और अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार बगदाद शरीफ में हजरत ख्वाजगा हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार के बाहर नीचे सीढ़ियां उतरो, वहां उनका मज़ार है। और ये रवायात मोहब्बत पढ़ के मैंने उनकी खिदमत में वहां हाजिरी पेश की हुई है। फरमाते फलतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैह। फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहे, इल्तिजा करते रहे, मुल्तजी रहे, तौबा करते रहे, इस्तिग़फार करते रहे। अल्लाह के गुनाह भी कोई नहीं था, अल्लाह के गुनाह कोई नहीं है, अल्लाह गुनाह कोई नहीं है, खता भी कोई नहीं है, खता भी कोई नहीं है गुनाह में। वो नबियों के बारे में जो खता का कौल करते हैं वो इब्ने खता होते हैं, वो खता वाले कौल करते हैं, वफा वाले हया करते हैं, वफा वाले हया करते हैं। कहा तौबा की, रुजू की अल्लाह की बारगाह में। तौबा का मतलब है रुजू करना, अल्लाह की बारगाह में रुजू करना, उसकी रहमत हासिल करना। और आपको पता है ये पाकों की शान होती है, ये बुलंद लोगों का दर्जा होता है, ये उनका मकाम और मर्तबा होता है, उनका इज्जत और शर्फ होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे, रुजू करते रहे। अरसा गुजर गया, ये नहीं कि तौबा कबूल नहीं हुई या रसाई नहीं हुई, ये जफा हरगिज नहीं, ये नाज है, ये भी एक महबूब का अंदाज है। हमजा हैदरी साहब ये महबूबों के अंदाज हुआ करते हैं। आप तो खुद लोगों को समझाने और बताने वाले हैं, दीगर आले इल्म बैठे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, फिर फरमाया एक मकाम आया, फरमाया रब ने कुछ कलिमात फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैह। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सीना में, आपके दिलो दिमाग में कोई ऐसे कलिमात अलकाब फरमाए, कलिमात डाले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो कलिमात पढ़े, फताबा अलैह। देर नहीं लगी, फताबा है, सिर्फ ताबा नहीं है। जिन्होंने रसूल शाशी पढ़ी है, अल्फाउ लित्ताकीब माल वसल, फा ताकीब माल वसल के लिए है, विदाउट ऑफ एनी डिले, डिस्टेंस एंड डिस्कनेक्शन। लगातार सडनली अचानक कोई मामला हो तो फा लेके आया जाता है। फरमाया वो कलिमात पढ़ने की देर थी आदम अलैहिस्सलाम की। तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली, फताबा अलैह, फौरन तौबा कबूल की। अब अल्लामा आलूसी फरमाते वो कलिमात क्या थे? अब वही कलिमात जो मेरे और आपके पेशे नजर रहने चाहिए, हमारी निजात है, जो मंबा बरकत है, वो कलिमात जो निजात का जरिया है, बख्शिश की जमानत है, जो अल्लाह के कुर्ब का वसीला है। वो तवज्जो चाहूंगा, वो कलाम क्या है? फकाला आदमो, हजरत आदम ने कहा रब्बे ग़फिरली बेहक़्क़े मुहम्मदिन व अलीयन व फातिमाता व हसनिन व हुसैन। हजरत आदम को ये कलिमात फतलक्का आदमो मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैह, ये कलिमात आदम को रब ने खुद इल्का किए, अल्लाह ने खुद सिखाए। फरमाया या अल्लाह रब्बे ग़फिरली बेहक़्क़े मुहम्मदिन व अलीयन व फातिमाता व हसनिन व हुसैन। फरमाया या अल्लाह मुझे मोहम्मद अरबी के सदके, मुझे मौलाना अली के सदके, मुझे ज़ारा के सदके, हसन के सदके, हुसैन के सदके मेरी तौबा कबूल फरमा। फताबा अलैह, इधर पैतन पाक का नाम लेना था, वसीला लेना था, जिक्र करना था, तज़किरा करना था, वास्ता देना था, वसीला देना था। फताबा अलैह, अल्लाह ने फौरन तौबा कबूल करके कायनात को बता दिया ये पैतन पाक, वो शान वाले, वो मकाम वाले, वो इज्जत वाले, वो शर्फ वाले, वो नाज वाले, वो नियाज वाले, वो अंदाज वाले, वो मजद वाले, वो इकराम वाले, वो एहतराम वाले हैं कि अल्लाह कयामत तक इनके सदके आदम की तबू को तौबा भी कबूल करता है और औलाद आदम की तौबा भी इनके सदके कबूल।
मोहब्बत से बोलो। अच्छा, जिन लोगों को ये शक पड़ा कि लोग बख्शे ना जाएं, उन्होंने, और ये चाल है शैतान की कि लोग बख्शे न जाएं, उन्हें पैतन पाक के वसीले से दूर कर दिया। तवज्जो चाहूंगा मैं, शैतान ने पैतन पाक के वसीले से दूर किया, पैतन पाक के वास्ते से वसीले से दूर किया। अब एक है आदम का अमल, एक है आदम का अमल और एक है मुकाबले में शैतान का अमल। आदम का अमल पैतन पाक का वसीला देना, बोलो बोलो प्यार से, आदम का अमल पैतन पाक का वसीला देना और शैतान का अमल पैतन पाक से दूर करना। और ये सिलसिला तसलसल से आ रहा है। एक आदम की औलाद है, एक शैतान की औलाद है। नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला है। एक आदम का अमल था, एक शैतान का अमल। आदम का अमल पैतन पाक का वसीला दिया, शैतान का अमल पैतन पाक के वसीले से रोका। और ये नस्ल चली आ रही है। आदम की नस्ल भी मौजूद, शैतान की नस्ल भी मौजूद। जहां जहां तुम्हें पैतन पाक का वसीला नजर आए, समझ लो ये आदम की औलाद है। और जब पैतन पाक के वसीले से रोकता और चलता हुआ नजर आओ, समझ लो कि शैतान से कनेक्शन मिल रहा। और गज के आंखों सुभान अल्लाह, और प्यार ना ला। नारा मौलाना उमर ताज साहब एक दफा फिर लाओ, सब बोलो पैतन पाक, पैतन पाक। समझ आइए। अच्छा, एक बात और सुने। अब इन्होंने लगा ना बारिशे कायनात, सुबह के यूं को मरोड़ उठने शुरू हो जाएंगे। ये क्या कायनात, बारिशे कायनात। मैंने कहा तुम कायनात की बात करते हो, मैं वो कुरान से बात साबित न कर दूं। रब ने फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। रब फरमाता ये मेरी जन्नत है, इंट्रोडक्शन करवा रहा है रब। फरमाया तिलकल जन्नती, ये मेरी जन्नत है। या अल्लाह करना क्या है? फरमाया नूरिसु मिन इबादिना, मैंने अपने बंदों को इसका वारिस बनाना है। प्यार से बोलो, नूरिसु मिन इबादिना। कुरान पढ़ रहा हूं, मैंने अपने बंदों में इसका वारिस बना। कौन? फरमाया मन कान तकिया, जो तकवा इख्तियार करे। बोलो बोलो, जो क्या करे? प्यार से बोलो, जो क्या करे? तकवा इख्तियार करे। मैंने उनको इस जन्नत का वारिस बनाना है। तो कलेजे पे हाथ रख के बताओ कि तकवाली की जात का तवाफ करता हुआ नजर नहीं आता? बोलने जरा सारे, तकवाली की जात का तवाफ करता हुआ नजर नहीं आता। अली ने मुरब्बे जमा नहीं किए, अली ने जमीनें जमा नहीं की, अली ने दीन पर पैरा दिया है, अली ने दीन की बात की है। खैबर गवाह है, खंदक गवाह है, और पूछ लो तो मरहब गवाह है, अमर बिन अब्द बुद गवाह है कि अली जिस मैदान में उतरा है फिर पसपा नहीं हुआ। अली जिस मैदान में आया है उस मैदान को सैर किया है, दुश्मन को ढेर किया है।
तकवा और फिर सैयदा कायनात मोहसिन आलम, मगर मैं कहता हूं मोहसिन आलमीन। मैं सैयदा कायनात का जिक्र ऐसे तो करना ही नहीं चाहता। मैं फिर आगे बात कर, तकवा अली के दरवाजे का तवाफ करता है, तकवा सैयदा ज़हरा के दरवाजे का तवाफ करता है और तकवा हसन को सलाम करता है, वरना 50,000 फौज हो 50,000 और जान देने वाले हो, शेदा हो, मुरीद हो और मसनद हो अली की और उम्मत की खैरखाई के लिए अली का बेटा सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। फरमाया तकवा इतना गालिब था कि हसन ने इस तरफ देखा ही नहीं है। फरमाया तकवा हुसैन की जात का तवाफ करता है तो कुरान कहता है कि तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। फरमाया ये जन्नत है जो मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, इस जन्नत का उसको वारिस बनाएंगे। अली मुत्तकी है, ज़हरा मुत्तकी है, हसन मुत्तकी है, हुसैन मुत्तकी है, ज़ैनुल आबिदीन मुत्तकी है, इमाम बाकर मुत्तकी है, जाफर सादिक मुत्तकी है, मूसा कासिम मुत्तकी है, अली रज़ा मुत्तकी है, मोहम्मद तकी मुत्तकी है, अली नकी मुत्तकी है, हसन अस्करी मुत्तकी है, मादी मुत्तकी है, गौसे आज़म मुत्तकी है, दाता वली मुत्तकी है, हिंदुल वली मुत्तकी है, गोलड़े का ताजदार मुत्तकी है, बड़ी सरकार मुत्तकी है, गंगा माला का शहंशाह मुत्तकी है, सुल्तानपुर का बादशाह मुत्तकी है। फरमाया आले मोहम्मद ने तकवा इख्तियार किया, अल्लाह ने इनको जन्नत का वारिस बना दिया। प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह और गज के आंखों सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल ये हदीस लेके आए हैं, इमाम हाकिम ने इसको जिक्र किया है, इमाम नसाई ने इसको बयान किया है। ये बयान करते हैं और फिर मैं इस आस्थाने पर बात कर रहा हूं। एक तो सैयद होवे ते नाल होवे भी हुसैनी, ते खुद भी होवे मुबल्लिग इश्क़े रसूल वाले रसूल। सोचा तो सोना सैयद ते नबी करीम तो हवाले दे चुका। अब अर्ज कर कई लोगों के ये हैदर हैदर क्या कर रहे हैं, ये अली अली क्या कर रहे हैं। मैंने कहा परेशान ना हो, हर दौर में औलादे मरहब को इसी नारे से दर्द हो। अगर किसी का राबता हो, अल्लामा सूफी हामिद नवाज नक्शबंदी साहब जो गदाए दहलीज़े सैयदाए कायनात हैं, मैं आप हज़रात को मुखातब करके कहता हूँ, मैंने कहा किसी का राबता हो, हमारा तो चूंकि जिस गली जाना नहीं है हमने पूछना ही नहीं है, जिस गली हमारी तो गली दूसरी है, ये गली वो गली है जिसमें अली है। हमने तो वहां जाना नहीं, मगर ये जो इधर गाड़ियां स्टार्ट करके एक्सीलेटर देकर तैयार बैठे हैं मरवान मोटरवे पर जाने के लिए और शिमर हाईवे पर ये इशारे तोड़कर आगे पहुंचने के लिए जो अपनी गाड़ी तैयार करके बैठे हैं, मैं उनसे कहता हूं आप जरा किसी का जिनको अली के जिक्र से जलन हो, तकलीफ हो, दर्द हो, परेशानी हो, तो वो जरा राबता हो, जिसको भी, मैं किसी का नाम नहीं था, जिसको भी वो जहन्नम के पाताल में अपने गुरु घंटार मरहब से व्हाट्सएप पर अगर वहां सिग्नल आते हो, फोन करके या व्हाट्सएप का मैसेज करके पूछे कि अली की सट पहुंचाती कहाँ है। बोलो
बोलो ना क्या हाल है? अच्छा मुझे ये बात समझ नहीं आई, वो चिश्ती साहब फरमाया करते वो करूंगा इंशाल्लाह। सिर्फ मोती नहीं तुलना, मैं भी तुलना। मैं चेहरे देख के मुझे शनाख्ती कार्ड देखने की जरूरत ही नहीं है, चेहरे अंदर का दर्द बता देते हैं। और गाजना लाखों सुभान अल्लाह, और प्यारा लाखों सुभान अल्लाह। और जिस खुदा की कसम मैं आपको बताता हूं, जो रसूलुल्लाह के सहाबा ने, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने बताया है ना मुनाफिक पहचानने का जरिया, वो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। ये जामे तिरमिज़ी, अभी वो रवायत में सुनाऊंगा, ये जामे तिरमिज़ी अब अव्वल मुनाकिब बाब मुनाकिब अली के बने अभी तालिब सफा नंबर 691। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं हम रसूलुल्लाह के दौर में भी मुनाफिकों की पहचान करते थे। देखो ना एक है ना अल्लाह को वे सिलसिला ये तुहानू समझ आती है ना माशाअल्लाह गंगा वाले पुराने पुराने बल्ब होने ना, पुराने सफेद पीली पीली लाइट वाले बल्ब होंगे हैं जी, 100 वाट वाले 60 वाट वाले भी होंगे, याद है ना तुहानू? तो जिस टाइम फ्यूज हो जाए तो बुजुर्गों को कदे ना नजर आवे ना, तो पोतरे नू बुला के ये बच्चा देखता है ये जलदा नहीं तो इंज करके रोशनी देखता है, वो कहता अब्बा जी दादाजी तार टूट गई है, तो आदा चलो जान छुट गई है, ठीक है इंज कर ते ये हुण जनाब फिलिप्स वाले के काम कीतिया दूधिया बल्ब कढो, दूधिया बल्ब तां जे अंदर नजर ही ना आवे, अंदर नजर ना आवे, फ्यूज भी होया हुआ तार ना नजर आवे, तार गल खराब कर दी है, तार नजर ना आवे, पंचा के पांव दिखते रहो अंदर नजर वैसी तो पता चल सी ऐ। तो फिर असा भी आख्या तो उसको चेक करने का तरीका क्या है कि सोच विच लाओ, बोलो बोलो बोलो, उसको क्या करो सोच विच लाओ, सोच विच ला के बटन ऑन करो, अंदरों ठीक होया रोशनी, ते अंदरों ठीक ना होया ते नेरा। सहाबा ने बताया, सहाबा ने मैं हदीस में बाद में पढ़ता हूं, सहाबा ने बता दिया कि जब मुनाफिक का पता ना चले ना, हमारी जैसी पगड़ियां भी बांध के आ जाएं, हमारी जैसी दाढ़ियां भी रख के आ जाएं, हमारे जैसे वज़ाकता बनाकर आकर हमारे ऊपर हमारे दरमियान बैठ जाएं और ज़ाहिरी शनाख्त कोई नजर ना आए, फरमाया फिर हम ऐसे बल्ब को हुब्बे अली के सुच में लगाकर, हुब्बे अली के सुच में लगाकर जिक्र अली का बटन ऑन करते, हुब्बे अली के सच में लगाकर जिक्र अली का बटन ऑन करते, चेहरे पर नजर रखते। और अब हदीस सुनो, हवाला दे चुका हूं, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं मा कुन्ना लनारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़िहिम अलिया। चिश्ती साहब साढ़ा जोर जिक्र अलिया से है, साढ़ा जोर जिक्र अली वास्ते है। वो नारिफुल मोमिनीना इल्ला बिहुब्बिहिम अलिया, फरमाया हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी, आधे रसूल में भी, नबी के दौर में भी, फरमाया मुनाफिकीन को पहचानते कैसे थे? फरमाया मा कुन्ना लनारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़िहिम अलिया, फरमाया जब पता ना चलता कि ये को अपना है ये बेगाना, पगड़ी इसी तरह, दाढ़ी इसी तरह, जुल्फे इसी तरह, जुब्बा इसी तरह, कुब्बा इसी तरह, वज़ा इसी तरह, कता इसी तरह, ज़ाहिरी शक्ल सूरत इसी तरह, शक्ल मोमना तो करतूत काफिरा, शक्ल मोमिना तो करतूत काफिरा। फरमाया हम अली का नाम लेते, अली का जिक्र करते, अली की वलायत का, बोलो जरा बोलो, बोलो साफा थोड़ा जा, अली की वलायत का, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, अली के शर्फ का, अली के कमाल का, अली के करम का, अली के फजल का, अली की रहमत का, अली की शौकत का, अली की सतवत का, अली के मजद का, अली के इकराम का,
अली के एहतराम का, अली की वलायत का, अली की सियादत का, अली की तहारत का, अली की शराफत का, अली की करामत का, अली की याल का, अली के जमाल का, अली के अजदाद का, अली की औलाद का, अली की शान का, शौकत, अजमत, रिफत, दर्जा, कमाल, सखा, वफा, वता, जमाल, कमाल, आल, शान, इज्जत, अजमत, ताजीम, तकरीम, तौकीर, मनसब, जाह, कमाल, वलायत, सखावत, तारत, शुजाअत का जिक्र करते, चेहरे पर नजर रखते। अगर जल जाता तो सबसे बड़ा मुनाफिक समझते थे और मचल जाता तो मोहम्मद का आशिक समझते थे। वालों को बंद करो, गंगा वाला का आस्थाना, कोई तदबीर निकालो गोलड़ा शरीफ का आस्थाना बंद करने की, ज़ियाउल उलूम का दरवाजा बंद करने की, और रोको, कई दर्दियों को दर्द उठता है, रोको हनीफ कुरैशी की जुबान को, रोको इम्तियाज शाह की जुबान को, रोको गुलामाने आले फैद की जुबानों को। मैंने कहा ये सोच तेरी अपनी जगह बेचा है, इसलिए कि अली का जिक्र वो है जो करबला में यजीद ना मिटा सका, आज पाकिस्तान में कोई पलीद भी नहीं मिटा सका। ऐसे कारी इकबाल कुरैशी साहब दी होने इधरी रग फड़की हमें तो बताया ना कि बिलाए आलम ने, ताजदारे गोलड़ा, गौसे जमा, फाते कादियां, इमामुल मुस्लिमीन, रईसुल मुजद्दिदीन, गैरतमंदों का गैरतमंद पीर। जब अंग्रेज मुरब्बे दे रहे थे, जब अंग्रेज मुरब्बे दे रहे थे, ये अल्लामा पीर अहमद नवाज नक्शबंदी साहब अब मुझे कमरे में बैठे किसी शख्स का बता रहे थे कि उसने मिर्जा कादियानी से वफा की तो कितने मुरब्बे, कितने 6000 कनाल जमीन उसको दी गई, 6000 कनाल जमीन उसको दी गई। किसने? जिसने कादियानी से वफा की, मगर आज उसका नाम ही नहीं, मगर जिसने मोहम्मद की खत्म नबुव्वत से वफा की, उस मेहरे अली का नाम पूरे जग में मशहूर है। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। और देखो ताजदारे गोलड़ा किबला आलम सैयदना पीर मेहरे अली शाह साहब गिलानी गोलड़ भी के भी मानने वाले और मोहब्बत करने वाले सारे ही गैरतमंद जितने आशिक़ रसूल वो ताजदारे गोलड़ा को अपना किबला और काबा समझते हैं। अच्छा, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, मैंने कहा खत्म नबूवत पे हमला हो कोई न बोले, नामूसे रिसालत पे हमला हो तो कोई न बोले, तकरीमे आले बैत पे हमला हो कोई न बोले, अल्लामा हबीब रिजवी साहब इज्जत साहबा पर हमला हो न बोले। कहा जी हमारा फकीराना चलन है, मैंने कहा कमीनगी को फकीराना ना कहो। मैंने कहा कमीनगी को फकीराना ना कहो, अंग्रेजों की चापलूसी को फकीराना ना कहो, फकर को गंदा करने की कोशिश न करो, मगरब के तलवे चाटने को तुम फकीराना तर्ज न कहो, जनाबे वाला खत्मे नबुव्वत के गद्दारों से चंदे जमा करने को तुम फकीराना न कहो। वो कौन सी फकीरी है जो खत्मे नबुव्वत के लिए काम न आए? वो कौन सी फकीरी है जो नामूसे रिसालत के लिए पैरा न दे? वो कौन सी फकीरी है जो इज्जत मुस्तफा पर पैरा न दे? ताजदारे गोलड़ा को भी लोगों ने कहा था, हजरत जी आप सिर्फ दम किया करें, हजरत जी आप बैत किया करें, आप तज़किया बातन किया करें, लोगों की इस्लाह किया करें, आप बाहर न निकले, आप सिर्फ इस्लाह का फरीज़ा अंजाम दें। ताजदारे गोलड़ा ने ये बेजवाब अली का पुत्र ही दे सकता, ये जवाब
अली का पुत्र दे सकता है, ये ज़ारा का लाल दे सकता है, हसन के हुसन का अमीन दे सकता है, फिदाए रहमतल लिल आलमीन दे सकता है, हुसैन की गैरत का मज़हर दे सकता है, अब गौसे आज़म का लाडला बेटा दे सकता है। आपने फरमाया हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती। जनाब रसूलुल्लाह का बेअदब गुस्ताख दुश्मन लाहौर में ललकारता रहे और मेर अली गोलड़े में बैठकर मुराकबा करता रहे, कादियानी ललकारता रहे और मेर अली वजीफा पढ़ता रहे। और माया दरूद भी तभी काम आता है जब नबी की इज्जत पर पैरा दो, वजीफे भी तब काम आते हैं जब नबी की इज्जत पर पैरा दो। और माया सुनो, हम अली की औलाद है। जब बातिन की आए, तज़किया नफ्स की आए, तो मुराकबा करके बातिन को जगमगाते हैं। और बात इज्जत मुस्तफा पर कटने की आए तो नेज़े पे चढ़कर नबी की इज्जत का नारा लगाते हैं और दुनिया को बताते हैं जिंदा जी। मैं कहता हूँ जब शाह साहब बात कर रहे थे ना, मुझे दावत देने से पहले उन्होंने चंद जुमले बोले, मेरी रूहानी कैफियत को मेराज नसीब होगी। पता है उन्होंने जो जुमले बोले, फरमाया कि तुमने पैसे दिए हैं, मैं अगर उसको अपने अंदाज में बोलूँ, फरमाया तुमने मसाजिद की तामीर में पैसे दिए हैं, दीन की तबलीग में पैसे दिए हैं, तो इस्लाम की शात में पैसे दिए हैं, हुसैन ने अली अकबर दिया। हुसैन ने अली अकबर दिया है। सारी दुनिया के बच्चे एक तरफ, सारी दुनिया के जवान एक तरफ, सारी दुनिया के जवानों की खूबसूरतियां एक तरफ, उनके लाड एक तरफ, नाज एक तरफ, अंदाज एक तरफ, उनकी शानें एक तरफ, चौकतें एक तरफ, मगर मेरे हुसैन की अली अकबर की मुस्कुराहट एक तरफ। जिनको सहाबाए किराम हुजूर की चौखट पर इमाम हुसैन के दरवाजे पर आकर दस्तक देते और देखे दस्तक देते और इमाम हुसैन दरवाजा खोलते, आप फरमाते माँ हाजतुकुम, तुम्हारी क्या हाजत है ए नबी के यारो वफादारो जान निसारो, तुम आए हो इज्जत रसूल के पहरेदारो, तुम आए हो बताओ क्या हाजत है। फरमाया ए हुसैन आपका वो बेटा नहीं है अली अकबर शहजादा, उसको जरा बाहर बुलाइए। फरमाया उससे क्या काम है, उनका काम कोई नहीं, उसको बुलाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आवाज देकर शहजादा अली अकबर को बाहर बुलाते, सहाबा किराम उनको देखते, उनका चेहरा देखते, रसूल के चेहरे को याद करते, उनकी आंखें देखते, नबी की आंखों का तसव्वुर करते, उनकी जबीन देखते, जबीन मुस्तफ़ा का तसव्वुर करते, उनका सीना देखते, अलम नशरह के सीने का तसव्वुर करते, उनके हाथ देखते, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम के हाथों का तसव्वुर करते, उनका हुस्न देखते, हुस्न मुस्तफ़ा का तसव्वुर करते और झुककर हाथ चूम कर कहते हुसैन तुम्हें मुबारक हो, ये बेटा हुसैन का नजर आता है, इसमें सारा जलवा शहनशाह कौनैन का नजर आता है। और फिर मैं इतना पूछना चाहता हूं, आज मस्जिद की तामीर के लिए कोई चंद हजार रुपए दे दे तो खतीब साहब उसका ऐलान करते हैं, चौधरी साहब दे बच्चे जीवन, हाजी साहब दे जमीना आबाद रेमन, शाला हाजी साहब दी खैर थी वे कि मस्जिद वास्ते 500 रुपए दिए हैं। उन्हीं मौलवी साहब को मैं पूछता हूँ कि मुहर्रम गुजर जाता है और हुसैन का जिक्र तेरी मस्जिद में नहीं होता, मैं कहता तुझे तेरे नारी इल्म का वास्ता देकर मैं कहता हूँ बता तुझे चौधरी का 500 रुपया तो नजर आता है, मेरे हुसैन का अली अकबर नजर नहीं आता। तुझे 1000 पैसे नजर आते हैं, तुझे ओनो मोहम्मद की बिखरी हुई बोटियां नजर नहीं आती, तुझे ज़ैनुल आबिदीन के पांव में पड़ी हुई भेड़ियां नजर नहीं आती, तुझे सुगरा की चीखें नजर नहीं आती,
तुझे सकीना के दीन के नाम पर खाने वाले तमाचों की आवाज सुनाई नहीं देती? तुझे हुसैन का उजड़ा हुआ गुलिस्तान नजर नहीं आता? तुझे आले मोहम्मद की कुर्बानी और अली के बेटों की जवानी नजर नहीं आती? अरे दौलत दी जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम की तरवीज व इशाअत में जनाबे सैयदा खदीजा की बड़ी दौलत है, जिनसे जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर का बड़ा माल है, जनाबे सैयदना उस्मान गनी का बड़ा माल है। मगर खुदा की कसम मुहद्दिसीन को और बाबे सैयर को लिखना पड़ा कि इस्लाम की तरवीज में, सरबुलंदी में, सरफराजी में, नशर में, अशात में, इस्लाम के जाने में, तक़वियत और इस्तेहकाम में जितना खून जनाबे अबू तालिब के घराने ने दिया है, इतना किसी ने नहीं दिया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें आज हजरत अबू तालिब का जिक्र हो तो परेशानी हो जाए। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि निस्बत रसूल का भी हया न कर सके। चलो और कुछ ना मानो, कम से कम हजरत अबू तालिब को कफीले मुस्तफा होने की जो सनद है, रसूलुल्लाह का कफील होना, हुजूर के कफालत करने की, ये तो उनको दर्जा दो। अल्लाह ने बख्शा है अबू तालिब को वो बेटा, अल्लाह ने बख्शा है अबू तालिब को वो बेटा जिस दर्जे का दुनिया में कोई लाल नहीं है। जो जिक्र अली रोके जान लो उसका, ननियाल तो मालूम है ददयाल नहीं है। में अल्लाह ने बख्शा, फिर ऐसे तो नहीं ना, फिर ज़ौक़ भी पीछे चाहिए। अल्लाह ने बख्शा है अबू तालिब को वो बेटा, और प्यार से कहो अल्लाह ने बख्शा है अबू तालिब को बेटा। एक बात सुन लो, आले सुन्नत की 1 2 3 नहीं 23 मुस्तनब किताबों का वाला है। जब मदीना तैयबा में ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा ज़ाहिर हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर बारिश हुई और फिर अगले जुम्मे तक बारिश लगी रही। एक ज़ौक़ की बात कह दूं, कोई हटी क्यों नहीं? फिर रब ने भी कहा होगा जब हम लगाते थे हम ही हटाते थे। आज यार की मर्जी से लगी है, यार ही की मर्जी से हटेगी। आज यार की मर्जी से लगी है, हर जर्रा दिल बन जाता है। मैं सुर लाना ना मैं शाह, और मेरी सुर लगी जी हुई है बड़ी। हर जर्रा दिल बन जाता है, हर चीज नजर हो जाती है। ओने नौमी साउंड वाले जानन दे अगली तकरीर में। हर जर्रा दिल बन जाता है, हर चीज नजर हो जाती है। हर जर्रा दिल बन जाता है, हर चीज नजर हो जाती है। उठ जाए जिधर उनकी नजरें, उठ जाए जिधर उनकी नजरें, कोने नुदर हो जाती है। उठ जाए ज़ौक़ अल्लाह दी नेमत है। बंदा आलिम फाजुल होवे, खुदा दी कसम ज़ौक़ न होवे, यही लगदा फटा बैठा होया। कसम से यही लगदा फटा बैठा होया, या कोई मंजी दा फटा बैठा होया। अगले काफी ना जोड़ना में हां समझ आई नहीं लगदा फटा बैठा होया या मंजी दा कट्टा बैठा होया। और ज़ौक़ हो ताजदारे गोलड़ा जैसा। से बोलो ज़ौक़ हो ताजदारे गोलड़ा जैसा।
किबला आलम गौसे ज़मां फातिह कादियां इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब वादिये हमरा में, और वो वादिये हमरा में भी देख के आया हूँ, मैंने भी ज़ियारत की है और वहाँ फजर की नमाज भी मैंने अदा की है। ताजदार गोला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहाँ ज़ियारत हुई वहाँ एक छोटी सी सफ़ेद रंग की मस्जिद आज भी वादिये हमरा में बनी हुई है। ताजदार गोलड़ा गोलड़े तक आकर उसी मस्त में, कैफियत में, उसी ज़ौक़ में, उसी सोज में गदाज मेरे किसी ने पूछा हुआ क्या है? किबला आलम फरमाया तुझे नहीं पता, एक माहे मदन गौरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें। हजरत किबला आलम पीर सैयद वलायत हुसैन साहब बुखारी, हजरत किबला आलम पीर सैयद कुर्बान हुसैन साहब बुखारी, हजरत किबला आलम खतीब अरब अजम, हजरत फ़ख्रुल उलमा और सैयदुल वाइज़ीन हजरत पीर सैयद शब्बीर हुसैन साहब बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के रूए मुबारक की तस्कीन के लिए ये पढ़ रहा हूँ। एक माहे मदल गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें। एक माहे मदल गोरा सा बदल नीची नजरें कुल की खबरें। दिखला के फबन वो सुना के सुखन, दिखला के फबन वो सुना के सोखन, मोरा लूट लिया सब तलमल। जिन्होंने जलवा दिखाया और मुस्तफा करीम की शान और अजमत और शौकत ये है, अल्लाह कदीर है, कादर मुतलक है, हय्यो क़य्यूम है, सत्तार गफ्फार क़हार जब्बार है, वो अलीमुम बिज़ात सुदूर है, मगर दूसरा मोहम्मद उसके खजाने में भी नहीं। जो बात मैंने की है वो शाह साहब भी समझे हैं। और ताजदारे गोलड़ा बैठकर फिर रो रहे हैं, कहा ये ज़ौक़ मेरा नहीं, ये सिद्दीक़ अकबर से चला है, यही फारूक आज़म से चला, यही मौला मुर्तज़ा से, यही हसनैन करीमैन। उम्मत का हर सी मारिफत व ईमान शख्स इस ज़ौक़ के गिर्द चल रहा है कि वो दिखा के जलवा जो चल दिए, ये दिल उनके साथ रवा हुआ। और जरा चिश्ती रंग भी देखो, जरा चिश्ती भी देखो, देखो वो दिखा के जलवा जो चल दिए, ये दिल उनके साथ रवा हुआ। वो दिखा के जलवा जो चल दिए, ये दिल उनके साथ रवा हुआ। ना ये दिल रहा ना वो दिल रुबा, ना ये दिल रहा ना वो दिल रुबा, रही जिंदगी सो बबाल है। आजीज़ है सब, ये एक मोहब्बत का अंदाजा है। ये पीर साहब के एक मुरीद है, ये परसों रात ना मुझे वो गोजर खान आदि एक गांव है, मैंने उनको कहा था, मैंने आज आदि में मैंने पूरी तकरीर कर दी है। ये वहां मुझे मिले, मैंने कहा मैं अच्छा माशाअल्लाह, हाँ फिर दे ज़ौक़ तुसी ज्यादा लोगे ना ये दिल रहा वो ना दिल रुबा, रही जिंदगी सो वबाल। वही शाम में गम का मंजर, वही मुंतजिर निगाहें, और जिन्होंने हुजूर से दिल लगाया, वल्लैल की जुल्फों के कुंडल में अपना दिल लटकाया, वो फिर रो के कहते हैं, वो बैठ कर इंतजार करते हैं, ये बिलाल से पूछो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चौक चुराहे में बैठकर गुमसुम देख रहे हैं। फारूक आज़म पूछते हैं बिलाल क्या है? फरमाया इस रास्ते से मेरे आका आया करते थे, इस रास्ते से। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना क्यों छोड़ा पता? पर शहर महबूब बंदा नहीं छोड़ता। इमाम इब्ने जोजी ने बात की है, फरमाया इसलिए छोड़ा है कि बिलाल के लिए जीना मुश्किल हो गया था।
इधर देखते महबूब का जलवा, इधर देखते महबूब का जलवा। इस जगह पर हुजूर बैठते थे, इस जगह से हुजूर आते थे, इस मुसल्ले पर हुजूर खड़े, इस मेंबर पर बैठते थे। फरमाया देख देख के उनको इतना वो कैफियत और इश्क में थे, कहते हैं कि वो देख ही नहीं सके, यहाँ से छोड़कर चले गए। और फिर एक मकाम वो आया, सरकार ने ख्वाब में आकर फरमाया मा हाज़िल जफ़वत या बिलाल, ए बिलाल ये क्या बेवफाई है, ए बेवफाई मुझे छोड़ के आ गए हो, हमें देखने के लिए नहीं आते। सुबह ही उठ के हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रख्ते सफ़र बांधा और वहाँ भी यही कैफियत होती थी। वही शाम में गम का मंजर, वही मुंतज़िर निगाहें, वही शाम में गम का मंजर, वही मुंतज़िर निगाहें, मैं अज़ल से देखता हूँ तेरी वापसी की राहें, मैं अज़ल से इस नबी को ना सानू दूर करना चाहते हो, इस नबी को, और साढ़े इनके मुकाबले लियाना चाहते हो कादियान दा काना। कादियान दा काना असी पाकिस्तान दी सड़कों ते एक लेट वाला ट्रक ना चलन देंदे। मोटरवे तुहाडे कोल है, एक लेट वाला ट्रक नहीं चलने की इजाजत, एक लेट वाला कादियान दा गद्दार उसनू असी नबी मान लेवा, और नहीं हो सकता। हम बाज़ारे हुस्ने मोहम्मद में बिक चुके हैं, रसूल की वफादारी की मंडी में हमारा सौदा हो गया है। हमें मार दो, हमें छलनी कर दो, गर्दनें काट दो, हमारे कलेजे छलनी कर दो, हमारी गर्दनें इज्जत मुस्तफा के लिए है, हमारे सर खत्मे नबुव्वत से वफा के लिए है। खुदा की इज्जत की कसम, नबी की औलाद के आस्ताने पर ऐलान कर रहा हूं कि हम 1000 मर्तबा मर सकते हैं मगर मोहम्मद की जुल्फों से गद्दारी नहीं कर सकते। और याद रखें, खत्म नबुव्वत का जो मुनकिर है ना, खत्म नबुव्वत का मुनकिर, वो कुरान की रूह से भी काफिर है, वो नबी के फरमान की रूह से भी काफिर है, वो ईमान की रूह से भी काफिर है, और पाकिस्तान की रूह से भी काफिर। जो नबी की खत्म जिंदा, इसका लगे ये इंतहा पसंदी की बात कर दी है। मैंने कहा जिसको तुम इंतहा पसंदी कहते हो ना, मैं उसको हुसैन की नौकरी कहता हूँ, मैं उसको रसूल से वफादारी कहता हूँ। मर जाना है, कोई मुझे सर्टिफिकेट लिखा के दिखाए कि उसने जिंदा रहना है। मेरे तो कई दफा मौत को करीब से देखा। जब मुझे जहर दिया गया, 21 दिन गालिबन में ICU में मेरा वक्त गुजरा, और इनको याद होगा ये अजीजों को, एक वक्त ऐसा आया था डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। फिर में कुछ बातें हैं जो वो जहाँ करने की नहीं है, मगर ये कहता हूँ हमें तो जिंदगी मिली हुजूर की खैरात में, हमें तो जिंदगी मिली सरकार के कदमों की खैरात है। समझ आई ने? ओ चंगा नौकर नहीं होता जड़ा औखा वेला आवे ते मालकां दी इज्जत ते पैरा ना देवे। दुआ करो यही अल्लाह इस पर अकीदा पर जिंदा रखे, इसी पर मौत दे। तो मैं बात कर रहा था हजरत बिलाल की, अब आ गई ये बात इश्क की, तो सुनाऊं। हजरत बिलाल आ गए वापस तो मदीना तैयबा में, यहाँ भी आले बेते अतहार की निस्बत का अंदाजा लगाना। फरमाया कि बिलाल अब आ गए हैं, आज वो आज़ान सुनाएंगे। और सब ने कहा उनका मैं अजान नहीं देता, मैं जिसके लिए देता था आज वो नहीं है, मैं नहीं देता। बड़ी अवाला जाते हैं, शाह साहब तो माशाल्लाह आलिम फाजिल मुहक्किक हैं, आपके सामने बयान करते हैं। तो फरमाया कि नहीं देनी पड़ी, उनका नहीं
सब ने कहा दो शख्सियात हैं जो हजरत बिलाल को मना सकती हैं और वो इनकी बात नहीं टालते, इसलिए कि हो गुलाम रसूलुल्लाह का, हो आशिक रसूलुल्लाह का और निस्बत मुस्तफ़ा का या ना करे। सहाबा इसलिए बेमिसाल हैं कि उन्होंने नबी से प्यार किया है। आपने गौर नहीं की मेरी बात। सहाबा इसलिए बेमिसाल हैं कि उन्होंने नबी से प्यार किया है, तो वो कितने बाकमाल होंगे जिनसे नबी ने प्यार किया है। मैं अभी देख रहा था तिरमिज़ी शरीफ की हदीस रास्ते में आते हुए, अन बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बुरैदा रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, वो रवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमाया काना अहब्बर रिजाले इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन, फरमाया रसूलुल्लाह मर्दों में सबसे ज्यादा अली से प्यार करते थे। और एक रवायत में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी फरमाती हैं, फरमाया मर्दों में सबसे ज्यादा हुजूर अली से प्यार करते थे और औरतों में सबसे ज्यादा सैयदा ज़हरा से प्यार करते थे। अब बताओ कि अली नबी का तो महबूब हो और नबी के गुलामों का महबूब ना हो तो वो कैसे गुलाम है? ये नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम, वो देखो ना, मोहब्बत हो तो नजर आती है, इश्क हो तो नजर आता है। हम भी गुलाम हैं। मैंने कहा आप गुलाम हैं मगर साथ नमक हराम है। पंजाबी चालन है कि मासी दुआ चूंडियां, दो कम नहीं होंगे शादी, एक मासी भी तो नाल दुआ चूंडियां भी। हम अली के गुलाम हैं मगर अली का नारा नहीं लगने देते। हम अली के गुलाम हैं मगर अली की मनकबत से दर्द होना शुरू हो जाता है। हम अली के गुलाम हैं, अली के अगर अली के जिक्र से तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और जो गुलाम होता है वो अपने आका के जिक्र से परेशान नहीं होता, वो अपने आका के जिक्र से परेशान नहीं होता। अरे याद रखो, ये अंदाज है ना शाह साहब के बिला का, पीर साहब का मैं जिक्र करूं तो आप में से कोई मुरीद होने का दावा भी करे, वो शेखुपुरा से लेकर कहां तक आप दूर से आए हैं, इनको तकलीफ हो जाए कि जी हमारे पीर का जिक्र क्यों हो रहा है, इसका मतलब है वो मुरीद सच्चा नहीं है, अपने पीर के जिक्र से तकलीफ हो। और मैं हुजूर मुस्लिम उम्मत के बिला आलम शेखुल हदीस पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब से पढ़ा है, उनका जिक्र करूं और उन्हीं के या शागिर्द किसी को तकलीफ हो जाए तो इसका मतलब है वो शागिर्द खरा नहीं है। जिसको उस्ताद के जिक्र से तकलीफ हो, इसी तरह कायद का जिक्र हो, वर्कर को जलन हो तो वो वर्कर अच्छा नहीं है। इसी तरह नबी का जिक्र हो, उम्मती को जलन हो, इसका मतलब है वो उम्मती खरा नहीं है। और इसी तरह अली का जिक्र हो और किसी गुलाम कहलाने वाले को तकलीफ हो जाए, इसका मतलब ये है कि वो गुलाम सच्चा नहीं है। और याद रखो, कायनात का उसूल है, जब भी मालिकों का जिक्र होता है गुलामों के चेहरे मचल जाया करते। अच्छा बात में इमाम हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन राकिहैन साजिदैन शमसैन कमरैन मुनीरैन इमाम है। मैं बात कर रहा था ना, चीज़ अंदर जो हो ना नजर आती है, वो देखो ना पीरा कितने सोहने तरीके ना, मस्जिद कितनी खूबसूरत तैयार की थी है। चस आ गई है नहीं आई हैं जी? नहीं तुम कुआली ते चस आसी तो मसीदी ते नहीं आती हैं, आई है या नहीं आई? कौन तो बोलो, वो समझती भी वो चस की होंगी है हैं? दो बंदे समझन, बाकी सारे युगंडा तो शरीफ ले आए हैं जी, उन्होंने पता ही नहीं चस की होंगी है जी। खेतों जो गन्ने पट के खाते हो ना, जिस रस मुंह में आंदी है रस ते फिर आंदी है चस। समझ आई? जिक्र अली दी रस आई है ना, फिर चस आई। समझ देखो अंदर जो हो तो नजर ये मस्जिद के देखे ना, रौनक कितनी, हमें तीसरी दफा सब आ रहे हैं, तीसरी दफा आ रहे हैं तो माशाल्लाह देखो ना, खुलफाए राशिदीन दे अस्माए गिरामी अद्धे नहीं लिखे, पूरे लिखे ना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम खुलफाए राशिदीन में शामिल हैं। जब तक इमाम हसन अलैहिस्सलाम
को खुलाफाए राशिदीन की फहरिस्त में शामिल ना करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बयान करदा हदीस में खिलाफत है वो मुकम्मल ही नहीं होती। और गल सुनो, 4 दिहाड़े बंदा पाकिस्तान दे सदर दी सीट ते बह जावे ते उसका नाम सदरे सदूरे पाकिस्तान दी लिस्ट विच आवे ते जेड़ा 6 महीने मुस्तफा दी सीट देवे। रसूलुल्लाह दी नियाबत दी सीट है ना, नबी दी सीट है, जिथे सिद्दीक भी बैठे, फारूक भी बैठे, उस्मान भी बैठे, अली भी बैठे, ते इमाम हसन अलैहि सलाम भी बैठे, ते खुलाफाए राशिदीन अल्हम्दुलिल्लाह असी डबल पंजतनी आ। उधर भी 5 तन, खुलाफा विच भी 5 तन, असी डबल इमाम हसन अलैहि सलाम दा सिलसिला। तवज्जो रखो, मगर ओ जेड़ा लिस्ट है ओए हुसैन ते खत्म होंदी है, ए लिस्ट है हसन ते खत्म होंदी है। हसन हुसैन बगैर ना ओ लिस्ट मुकम्मल ना ए लिस्ट। हादी दा सब है ना मजे दी गल पते दी ते ए तको फिर आए मैं तायरीन दे किबला क्या कितना खूबसूरत फुल। और शाह दी अगली गल भी मैं देखो ना तुसी दरमियान विच सईदा कायनात ना, इस वजह नु पता है सारे फुल्लों नु खुशबू इसी तो लगी। फुल बनाया ना, फरमाया सारे फुल्लों नु खुशबू सैयदा कायनात तो लभी है। फिर ओ हदीस ते कुरान बुखारी दी लिखी हुई है ना, वाला नहीं लिखा है भावे, मगर दिल ते वाला सारे लिखे हुए। फरमा फातिमा तो पदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक और ज़ौक दी गल कर देवा, कईयां नू सरकार ने अखां नाल तशबीह दी, कईयां नू ज़ाहिरी चीज़ां नाल तशबीह दी, मगर सैयदा नू जिगर नाल तशबीह दी। जिगर सामने होंदा ही नहीं है, अंदर होंदा है। इसमें भी सैयदा के कमाल पर्दे का ख्याल रखा है, कमाल पर्दे का ख्याल रखा। फरमाया जिगर पर किसी की नजर नहीं पड़ती और मेरी ज़हरा पर भी किसी की। फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और इमाम सुहेली को लिखना पड़ा, कहते हैं मन सल्ला अला फातिमा था कान्नमा सल्ला अला अबीहा। फरमाया जो सैयदा फातिमा पर दरूद पढ़ता है वो उन पर दरूद नहीं पढ़ता, वो जाहिरी तौर पर बतूल पर दरूद पढ़ता है, हकीकत में रसूल पर दरूद पढ़ता है। क्यों? वो रसूल के जिगर का टुकड़ा है। और एक जुमला और कह दूं, एक रवायत में फातिमा तो रूह ही, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा दिल है, फातिमा मेरा दिल है। गंगा वाला के इस उर्स पे आने वालों, सैयदा ज़हरा की औलाद के आस्थाने पे आने वालों, इतना पैगाम दिल पे नोट करके लेके जाना। किसी मुल्ला मलवाने शमर के चेले और किसी यजीद के लेले की फिक्र से मुतासर न होना, किसी नासबी शरीर से और किसी वक्त के खंजीर की फिक्र से मुतासर न होना कि सैयदा ज़हरा का मकाम और मर्तबा ये है। फरमाया फातिमा मेरा दिल है। अब बताओ नबी का दिल कितना पाक है, जितना मोहम्मद का दिल पाक है। अल्लाह ने ज़हरा को इतनी ही पाकी की मेराज अता फरमाई। और देखो ना वो जो फरमाया फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। अगमन अब अगबदहा अगबदन अगदबनी मन अगदबहा अगदबन। जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। लिस्ट बन रही है, मैं कोई बुरके डाल के तकरीर करने वाला नहीं हूँ, हाँ मैं कोई छुप के करने वाला तकरीर नहीं हूँ। अल्लाह के फजल में खाना सुखन का गदाए कदीम हूँ। और याद रखो, और ये भी जुर्रत अली के दरवाजे से मिलती है, ये भी खैरत ज़हरा के टुकड़ों से मिलती है। दबा सकेगा मुझे ना किसी शरीर का हाथ, दबा सकेगा मुझे ना किसी शरीर का हाथ कि मेरी पुश्त पे रहता है मेरे पीर का हाथ। डंके की चोट पे कर रहा हूं। देखो लिस्ट बन रही है, लिस्ट बन रही है। मैं सैयदा ज़हरा के बच्चों के घर में बैठकर अम्मी जान की बारगाह में सलामी नहीं करूंगा तो कहां करूंगा?
हम तो गैर की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले हैं अल्लाह के फजलो करम से। ये तो घर ही अपना है। लिस्ट बन रही है और मैं वाज़िब कह रहा हूं कि एक मुल्ला के साथ कौन खड़ा है और मुस्तफा की शहजादी के साथ कौन खड़ा है। जब ये तहरीक उठी नहीं ना फैसलाबाद में, हज़रत मनाज़िर इस्लाम अल्लामा प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब अले रहमत के पास जलसा हुआ था। मुफ्ती आले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब भी थे और सारे बुजुर्गान दीन भी थे, वहाँ में भी था। वहाँ फैसलाबाद के एक बुजुर्ग आए थे। इधर मेरी तरफ देखो यार, मैं इसीलिए इन मोबाइलों का मुखालिफ हूँ, आप दिल में फरमाया। फैसलाबाद से एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने वहाँ कसम उठाकर एक बात की थी, मैं धीमे लहजे में कहता हूँ, रोते हुए उन्होंने बात की। उनके एक बुजुर्ग ने ख्वाब में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू जारी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, हुजूर परेशान थे, आंखों से आंसू जारी थे और रोते हुए सरकार फरमा रहे थे, इन मौलवियों को कोई ये भी बता दे कि इनको इतना नहीं पता कि ज़हरा मेरी बेटी है। इतना भी ख्याल नहीं कि ज़हरा मेरी बेटी। तेरी बेटी के बारे में कोई हल्की बात करे तू मरने मारने तैयार हो जाए। हमारी बेटियों के बारे में कोई गिरी हुई बात करे तो हम आपे से बाहर हो जाएं। वो ये नहीं देख रहे सैयदा कायनात किसकी शहजादी है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से पूछो, इज़ा जाअत फातिमा तो कामन नबिय्यु इलैहा कब्बला जबीनहा व यदहा व अजलसहा अला मजलिसिही। फरमाया जब सैयदा तैयबा ताहिरा आती रसूलुल्लाह उनके लिए खड़े हो जाते। अरे किसी बाप का बेटी के लिए खड़ा होना और है और नबियों के इमाम का खड़ा होना और है। और मैं अगर धीमे लहजे में कहूँ, जिसके लिए मुस्तफ़ा की ज़ात खड़ी हो जाती है उसकी इज्जत के लिए सारी कायनात खड़ी हो जाती है। कब्बला जबीनहा व यदहा, हुजूर उनके हाथ चूमते और उनके जबीन पर बोसा देते। व अजलसहा फी मजलिसिही, अपनी जगह पे बिठाकर, मैं ज़ौक़ वाली बात कहूँ, फरमा अपनी जगह पे बिठाकर रसूलुल्लाह भी नजारा करते कि मेरी जगह तो मेरी शहजादी कितनी सोहनी लगी, मेरी जगह तो कितनी जचती है मेरी शहजादी। कुरान में आपने पढ़ा है न, सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। ये बात मैं जोश से कह सकता हूँ, जज्बे से कह सकता हूँ। मेरा हौसला न टूटा है न जोश ख़त्म हुआ है, मगर बारगाह इतनी नाजुक है, इसमें बहुत अदब से धीमे लहजे में बात कर रहा हूँ। फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। मिन तबीदिया है, शायर इसमें जमा है। फरमाया उनके में से ये अल्लाह की निशानियां हैं। भाई क्यों निशानियां हैं? कहाँ इन्होंने हज़रत हाजरा के कदमों का बोसा लिया है। इन पत्थरों पर, संगरेज़ों पर, चट्टानों पर हज़रत हाजरा के तलवे लगे हैं, इसलिए अल्लाह की निशानियां बन गई हैं। हज़रत हाजरा के तलवे लगे हैं। और आपको पता है ये गैर इरादी तौर पर चूमना है, ये इरादी तौर पर नहीं। जाहिर है कदम लगेंगे तो गैर इरादी तौर पर भी पत्थरों पे लगेंगे। फरमाया ये हज़रत हाजरा के कदम जिस पर लगे वो अल्लाह की निशानियां हैं। हदीस में तो आता है कब्बला जबीनहा व यदहा, जहां हाजरा के पैर लगे हैं वो पत्थर अल्लाह की निशानियां हैं। सैयदा ज़हरा के जिन हाथों पर मोहम्मद के होंठ रखे हुए हैं वो अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी। मैं इस बड़ी मजलिस में कहता हूँ, हजरे असवद पर रसूलुल्लाह ने होंठ रखे, उसको चूमा। और हजरे असवद को फारूक आजम कहते हैं ये सिर्फ हजरे असवद नहीं, ये बोसा गाहे मुस्तफ़ा है।
ये बोसा गाय मुस्तफा है, मगर इस बड़े मजमे में मैं ये भी डंके की चोट पर कह रहा हूं, हुजूर ने हजरे अस्वद को इतनी दफा नहीं चूमा जितना मेरे हसन और हुसैन को चूमा है, जितना हसनैन करीमैन के रुखसारों को चूमा है, हसनैन करीमैन के जुबानों को चूमा है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निस्बत रखने वालों आज सब खा रहे हो उनके सदके। तारीख़ बगदाद की एक रवायत सुनाऊं और मैं बात ख़त्म करूं। हज़रत अबू जाफ़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि एक रात हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ न था, तो हम रात भूखे गुजारे और सुबह में निकला, मुझे कुछ भी न मिला तलाश करते हुए। फिर मैं शाम हुई जब वापस आया तो मैंने सैयदा कायनात सैयदा ज़हरा को परेशानी की हालत में देखा। आज औलाद रसूल के डेरे पर पूरी दुनिया खा रही है। अब अंदाज़ा लगाओ उनका फ़क्र इख्तियारी कितना था। फरमाया कोई खाने के लिए नहीं है। मैं सैयदा ज़हरा पाक की आंखों में आंसू देखे, कहा ज़हरा आप तो बड़ी कवी हौसले वाली हैं, आंखों में आंसू कैसे? फरमाया आंखों में आंसू इसलिए हैं, सुबह से इस वक्त कई दफ़ा हसन हुसैन मुझसे खाना मांग चुके, हसनैन करीमैन मुझसे भूख की शिकायत कर चुके हैं। बच्चे हैं, मैंने कैसे समझाऊं? हजरत अली मुर्तज़ा बाहर निकलते, आप फरमाते हैं कोई उधार लिया या कुछ पैसे लेके जो खरीद कर लाए हवाला दे चुका हूं मैं आपको, और सैयदा ज़हरा पाक को दिए। उन्होंने आटा बनाया, आटा बनाने के बाद रोटी तैयार की, कुछ सालन वगैरह कुछ गोश्त खरीद कर लाए, सालन बनाया। आप सैयदा ज़हरा की जब हंडी तैयार हुई ना, खुशबू बिखरी, तो रोक के कहती हैं अली आप जाके मेरे बाबा जान को नहीं बुला के, पता नहीं मेरे बाबा ने भी कुछ खाया होगा या नहीं, इसको समझे। फरमाया आप उनको बुला कर नहीं लेके आते? अली ये मुर्तज़ा फरमाते मैं जल्दी जल्दी गया, मैंने घर पता किया तो घर में उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। सरकार मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख के आलम में थे। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह आपकी साहबजादी आपको याद कर रही हैं और आपके लिए खाना तैयार किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर घर तशरीफ़ ले गए। खतीब बगदादी कहते हैं कि जो ही खाना पका ना तैयार हुआ तो सरकार ने फरमाया कि ज़हरा, उनका जी बाबा, फरमाया कुछ सालन मेरी आयशा के लिए नहीं निकाल लेते? मेरी आयशा ने भी कुछ नहीं कहा। एक प्याला भर के सैयदा कायनात ने हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा के लिए निकाला। फिर फरमाया कुछ मेरी हफ्सा ने भी कुछ नहीं खाया, उसके लिए कुछ नहीं निकाल लेते? फरमाते मैंने एक प्याला उनके लिए निकाला। फिर करते करते मैंने 9 अज़वाजे मुताहरात के लिए जब सालन निकाल लिया, रोटी निकाल ली, आपने फरमाया फिर अब पहले मेरे हसन हुसैन को दो। हसनैन करीमैन को दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों से उनको खिला रहे हैं, साथ लाड कर रहे हैं, जुल्फों में हाथ फेर रहे हैं, मुंह चूम रहे हैं। और फिर सरकार ज़हरा आप खाओ, और मौला अली को खिलाया। फिर हुजूर ने खिलाया, फरमाया अब ज़रा अपनी हंडिया से ढक्कन उठा कर देखो। सैयदा कायनात फरमाती हैं जब मैंने ढक्कन उठा कर देखा, खुदा की इज्जत की कसम मैं फैसला न कर सकी कि जब सालन मैंने पकाया था उस वक्त ज्यादा है या अब ज्यादा है। फरमाया आले मोहम्मद के घर का लंगर खत्म ही नहीं होता। ये भी बच्चा पढ़ रहे थे ना, पता नहीं कोई छोटा पढ़ रहा था, ये चक्की शाह साहब खुद पढ़ रहे थे, अच्छा माशा। फरमाया ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। मैं जानबूझ के इस शेर को लेके आया हूं कि यूं ने बड़े फतवे लगाए इस पर। क्यों फतवे लगाए? मैंने कहा जनाब इस पर गौर करें, शायर ने ये नहीं कहा जमाना जितना रिज़्क खा रहा है, रिज़्क तो जानवर भी खा रहे हैं, रिज़्क जानवर भी खा रहे हैं, अपने बेगाने सब खा रहे हैं, मोमिन गैर मोमिन सारे खा रहे हैं, मगर लंगर अंग्रेज कभी अपने खाने को नहीं कहते। हाँ जी, हिंदू कभी लंगर नहीं कहते,
ठीक है जी। और दूसरे जो है वो लंगर नहीं कहते, लंगर हमेशा दरबारों पे बटने वाले खाने को कहते हैं। फरमाया जितना लंगर खा रहा है, फरमाया जितने दरबार हैं या औलादे फातिमा के हैं या औलादे फातिमा के गुलामों के हैं, इसीलिए जितना लंगर खाया जा रहा है ये दरे ज़हरा का सदका खाया जा रहा है। मैंने इतनी लंबी तकरीर नहीं करनी थी, मेरे ख्याल में मैं 1.25 घंटा तकरीर कर चुका हूँ और अब कैफियत शाह साहब और हो गई है। अब इसमें वो वाली वो शाह साहब अब इस कैफियत में वो पड़ा चलो उनकी और शाह साहब फोन तो भी मेरे नाल गिला कर दे रहे सन कि तुम मेरी फरमाइश पूरी नहीं की थी। तो अभी जाहिर है कैफियत में और तरफ चली गई। बहरहाल आले बेते तार से वफा करो, रसूलुल्लाह की औलाद से वफा करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से वफा करो। सिद्दीक अकबर फरमाते उरकुबू मोहम्मदन फी आले बैतिही, रसूलुल्लाह को तलाश करना है तो उनके घर वालों में तलाश करो उनके। इसलिए तुम्हारे में क्या माना, दादा नाना पोतों के साथ ही नवासों के साथ ही रहते हैं ना, इनको तलाश करो। जब हसन हुसैन को तलाश कर लोगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सरपरस्ती करते हुए मिल ही रहे। शाह साहब की एक बड़ी फरमाइश है शिद्दत से, तो मैं फिर पढ़ ही देता हूँ। कहते तहकीक के मोती भी जरा चुन के नहीं ज़ौक़ होवे तो फिर बड़ा है जी। तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो, जो जिक्र अली से जले भुन के रखो। तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो, जो जिक्र अली से जले भुन के रखो। और आजत नहीं डरने की यजीदों से तुम्हें, आजत नहीं डरने की यजीदों से तुम्हें, जो शिमर का चेला है उसे तुन के रखो।